गांव में एक लड़का था। उसका नाम था राजू। उसका उस दिन 7वीं क्लास का रिजल्ट आ गया। वह अपने पापा के पास जाकर बोला, पापा पापा, मैं फर्स्ट डिवीजन में पास हो गया। पापा बोले, बहुत अच्छे बेटा, तुम्हें शाबाशी मिली। आज हम परिवार में जश्न मनाएंगे। और उस दिन वह लोग जश्न मनाने लगते हैं। जश्न मनाने के बाद राजा के पापा बोले, बेटा, यह तो शुरुआत है। हमें आगे और तुम्हें बहुत आगे बढ़ना है। अब तुम हाई स्कूल जाओगे और हाई स्कूल में बड़े बड़े लड़कों के साथ पढ़ाई करोगे। और राजू उसके पापा के साथ दूर के शहर में हाई स्कूल के लिए निकल पड़ता है। हाई स्कूल में उसे एक हॉस्टल में एडमिशन किया जाता है। हॉस्टल के इंचार्ज राजू से कहते हैं, देखो राजू, बदमाशी मत करना और अच्छा से पढ़ाई करना। तुम्हारे पापा तुमको बड़े हॉस्टल में दिए हैं। राजू हामी भरता है और उसके पापा चले जाते हैं। हाई स्कूल में बहुत सारे लड़के पढ़ते हैं और राजू भी उनके साथ ही पढ़ता है। राजू पढ़ने में बहुत ही अव्वल रहता है। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीत जाता है और राजू 9वीं क्लास में पहुंच जाता है। एक बार 10वीं क्लास के उसका सीनियर लड़का सुरेश उसे कहता है, क्या राजू, अब तो तुम जवान और हैंडसम हो गए हो। अभी तक एक भी गर्लफ्रेंड बनाया कि नहीं? राजू कहता है, नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं। सुरेश उसे कहता है, तुम्हारा अभी तक कोई लड़की दोस्त नहीं है? तुम्हारे क्लास के बहुत सारे लड़कों का तो गर्लफ्रेंड है। तुम दुनिया के बारे में बहुत ही अनजान हो राजू। मेरे साथ दोस्ती कर लो, मैं तुमको बहुत कुछ बात सिखाऊंगा। राजू उस रात को सो नहीं पाता और वह सोचते रहता है, क्या मैं सही में दुनिया के बारे अनजान हूँ? हाँ, मैंने तो अभी तक कोई लड़की से बात नहीं की है। लेकिन नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं करना चाहिए। जब मैं गर्मी छुट्टी में घर जाऊँगा तो वहाँ पर कोई ना कोई लड़की तलाश करूँगा। और कुछ दिन बाद राजू गर्मी छुट्टियों में घर जाता है और वहाँ पर हर दिन लड़की की तलाश करने में लगता है। एक दिन राजू अपने गांव में साइकिल से घूम रहा था। तभी अचानक उसका साइकिल का चेन खुल गया और साइकिल खराब हो गया। राजू उसको बनाने लगा। तभी बगल से 2 लड़की गुजरे और वो लोग राजू के सामने आकर खड़े हो गए। उसमें से एक लड़की ने कहा, तुम्हारा साइकिल खराब हो गया है क्या? तभी से देख रही हूँ, तुम बहुत परेशान लग रही हो। राजू ने कहा, हाँ, मेरे साइकिल खराब हो गई है। मुझे साइकिल बनाना भी नहीं आता। तब वो लड़की ने कहा, चलो हटो, हम साइकिल बना देते हैं। और लड़की साइकिल बनाने लगी। राजू खड़ा होकर बस लड़की को देखता रहा और लड़की से नहीं चाहते हुए भी उससे पूछ लिया, तुमको शायद हमने हमारे गांव में कभी नहीं देखा है। तुम किसके घर से हो? लड़की ने कहा, मैं दूसरे गांव से आई हूँ। मेरा मामा का घर में घूमने आई हूँ। तुम मुझे नहीं जानते, मगर मैं तुम्हारे परिवार को पहचानता हूँ। वो हमारे दूर के रिश्तेदार हैं।
राजू बस एक टक लड़की को देखता रहा। लड़की साइकिल बनाकर चली गई। राजू घर आया और बस सोचने लगा, क्या यह लड़की मेरा गर्लफ्रेंड बनने लायक है? सुंदर है, मदद करती है और बातें भी बहुत अच्छा करती है। और उसके बारे में राजू 2 दिन तक सोचता रहा। वह साइकिल में गांव घूम घूम कर लड़की को फिर से ढूंढने लगा, मगर वह लड़की तो नहीं मिली। लेकिन एक दिन उसकी सहेली राजू को मिल गई। राजू बहुत साहस बढ़ाकर उसके सहेली से बात किया। अब वो हर दिन उसके सहेली के साथ आकर बात करता और धीरे धीरे उसके सहेली से दोस्ती बढ़ाता। धीरे धीरे दोस्ती बढ़ गया। राजू हर दिन उसके बातों में बीच बीच में सहेली से उसके दूसरे सहेली के बारे में पूछता रहा कि तुम्हारी सहेली कैसा है, उसका नाम क्या है। राजू का पहला प्यार का नाम चंदा था। नाम सुनकर ही राजू खुशी से गदगद हो गया और वह दौड़ते हुए घर गया। और बस सोचने लगा। बहुत सोचने के बाद उसने एक लेटर तैयार किया। और दूसरे दिन सुबह सुबह ही साइकिल से निकलकर उसके गांव की ओर चल पड़ा। वो सोचता रहा कि कब चंदा की सहेली यहाँ पर आएगी और उसे लेटर दूँ। लेकिन उस दिन चंदा के सहेली वहाँ पर नहीं आया। राजू बड़े उदास होकर अपना घर लौट गया। घर जाकर उस रात उसे नींद नहीं आई। दूसरे दिन राजू फिर से साइकिल से वहां पर गया और उस दिन उसके सहेली वहां पर आई। उसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसके सहेली को झट से लेटर देकर बोला, ये लेटर तुम चंदा को दे देना। उसके सहेली बोली, क्यों? इसमें क्या लिखा है? राजू बोला, बस दे देना। और राजू झट से वहां से चल गया। उसके धड़कन बहुत तेज हो रहा था, क्योंकि किसी लड़की को वह पहला लव लेटर दे रहा था। राजू सोचता रहा, अरे अब क्या होगा? चंदा हाँ बोल गई कि नहीं? क्या मैं उसके लायक हूँ या नहीं? और राजू डर के मारे गांव के उस ओर जाना ही छोड़ दिया। ऐसा ही कुछ दिन बीतने के बाद राजू को चंदा का कोई जवाब नहीं आया। एक दिन राजू कुछ काम से उसी गांव की ओर रास्ते से निकलकर साइकिल से जा रहा था। वह डर डर के निकल पड़ा। तभी रास्ते में अचानक चंदा उसके सामने आ गई और चुपचाप उसके सामने खड़ी रही। राजू का जीव बहुत घबरा रहा था। वह कुछ नहीं बोल पा रहा था। कुछ देर बाद चंदा बोली, देखो राजू, मैं तुम्हें भाई जैसे मानती हूँ। हमारा परिवार का दूर दूर का रिश्तेदार है। अगर घर वाले जानेंगे तो क्या सोचेंगे? यह बोलकर चंदा चली गई।
राजू को अफसोस हुआ और राजू का दिल टूट गया, क्योंकि राजू उसके पहले प्यार में नाकाम हुआ। वह घर आकर फूट फूट कर रोने लगा। कुछ दिन तक उसे चैन ही नहीं लग रहा था। फिर राजू बड़े साहस करके चंदा से फिर से बात करने का सोचा। वह सोचने लगा कि मैं हार नहीं सकता। एक दिन राजू चंदा के पास आया और बोला, देख चंदा, मैं तुमसे दिल दिल बहुत प्यार करता हूँ। अगर तुम मुझे 3 दिन में हाँ नहीं बोलोगी तो मैं हमेशा के लिए चला जाऊँगा और मैं तुम्हें कभी नहीं मिलूँगा। तो सोच समझ कर जवाब देना। मैं बाहर हॉस्टल में रहता हूँ। अगर तुम 3 दिन के अंदर हाँ नहीं बोलेगी तो मैं तुम्हारी सहेली को अपनी गर्लफ्रेंड बना लूँगा, मगर इस गर्मी छुट्टी में एक गर्लफ्रेंड बना कर ही जाऊँगा। अगर हाँ बोलना है तो लेटर तेरे सहेली के हाथ में भेज देना। इसके बाद ऐसा ही 2 दिन बीत गए। अब आखिरी दिन बचा था। राजू का जी बहुत घबरा रहा था। उसी दिन शाम के समय चंदा और उसके सहेली राजू के घर आते हैं और राजू के पापा से बात करने लगते हैं। तभी चंदा की सहेली राजू को चुपके से बुलाता है और राजू के हाथ में एक लेटर पकड़ा देता है। राजू लेटर पकड़कर दौड़ता हुआ भागता है मैदान की ओर। और उस मैदान में सोकर उसे पढ़ने लगता है और उस लेटर में बड़ा बड़ा आई लव यू लिखा होता है। और उसके नीचे चंदा का नाम भी लिखा होता है। राजू खुशी से पागल हो जाता है और उछल पड़ता है। और ऐसे ही राजू और चंदा का प्यार शुरू होता है।